एक ऐसी लड़की जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उन लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो लड़की सड़क किनारे रहकर अपनी बचपना गुजारी और शादी होने के बाद एक दिन उसके पति आया और उस लड़की की बाल पकड़कर मारने लगा। उस लड़की ने पूछा भी कि मेरी गलती क्या है, पर उसके पति उस लड़की को लगातार मारता रहा। वो लड़की जैसे तैसे करके अपने जान बचाकर घर से भाग गई और अपने पड़ोस के घर में जाकर छुप गई। नमस्कार दोस्तों, इंदौर की रहने वाली प्रिया ठाकुर के लिए ये जर्नी आसान नहीं था। प्रिया 2 बहन होते हैं, जिसके चलते उसके माता पिता को परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। उसके पिता को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। उस समय उसके पिता मजदूरी करते थे, तो उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि नया घर ले सके या फिर किराए के रूम पर रह सके। फिर उसके पिता ने सड़क किनारे एक झोपड़ी बनाया, जिसमें ना तो कोई छत था और ना ही कोई दीवार। छत के नाम पर ऊपर में सिर्फ पन्नी लगा हुआ था और दीवार के नाम पर साड़ी को लगाया हुआ था। जब बारिश होता तो उसके झोपड़ी में घुटनों तक पानी भर जाता और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी चल रही थी। फिर प्रिया जब 9 साल की हुई तो घर के हालात देखकर उसे लगने लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए और प्रिया रविवार को बाजार में जाकर सब्जी बेचने लगी। कभी कभी वो मेले में नारियल की दुकान भी लगाती थी। इसी तरह दिन गुजरते गया और प्रिया बड़ी होती गई। जब 14 साल की हुई तो उस समय उसके पिता बिल्डिंग में काम करता था। वो काम करते करते 3 मंजिला बिल्डिंग से गिर गए। उसके पैर का हड्डी खिसक गया, जिसके कारण वो 2.5 साल तक बेड पर रहा और ऐसे में प्रिया के घर खाने की कमी होने लगी, क्योंकि उस समय उसके पिता के कमाई से ही घर चलता था। फिर प्रिया ने स्कूल जाना कम किया और अपने माँ के साथ कभी कभी खेत पर काम करने जाने लगी। प्रिया एक दिन स्कूल जाती तो एक दिन खेत पर काम करती और इसी तरह उन लोगों का गुजारा चल रहा था। प्रिया जब 11 में गई तो उसने हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू किया और कुछ समय बाद टाइपिंग का काम करने लगी। फिर 11 पास करने के बाद अपनी मम्मी के साथ खेत पर काम करने जाने लगी। उस समय उन लोगों को एक कट्टा गेहूं का 30 रुपए मिलता था, लेकिन प्रिया इन सब से खुश नहीं थी। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। फिर प्रिया उस दिन से टाइम पर स्कूल जाने लगी और अच्छे से टाइपिंग सीखने लगी। पर प्रिया 18 साल की हुई तो उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उस समय प्रिया को लगा अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप के ऊपर से एक बेटी का बोझ उतर जाएगा। और फाइनली कुछ समय बाद प्रिया की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद प्रिया को पता चला कि उसके पति शराबी है। वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। उन लोगों का खुद का घर नहीं है। प्रिया ये सब सुनकर शौक रह गई, क्योंकि वो शादी से पहले ये जिंदगी जीकर आई थी और उसने सोचा था शादी होने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पति जहाँ पर जॉब करता था वहीं पर प्रिया को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी चलने लगी। पर कुछ समय बाद उसके पति रोज शराब पीने लगा। प्रिया अपने पति को शराब पीने से मना भी करती, लेकिन उसके पति रात को शराब न पीने का वादा करता और दूसरे दिन फिर से शराब पीकर आ जाता। फिर 8-9 महीने बीतने के बाद प्रिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और जब ये बात अपने पति के साथ शेयर किया तो उसके पति कहने लगा अभी हमारा आर्थिक स्थिति खराब है, अभी हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। पर प्रिया ने कहा मैं क्या करूं? तो उसके पति ने कहा मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर लाता हूं, उसे खा लेना। प्रिया दवाई खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसके घर में पैसों की कमी है और वो मान गई। फिर दवाई खाने के बाद प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया जब हॉस्पिटल से घर आई तो उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और टाइपिंग भी सीखने लगी। प्रिया उस समय टाइपिंग से कुछ पैसे भी कमा रही थी और 1-1.5 साल बाद प्रिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी उसके पति कहने लगा अभी हमारा आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन प्रिया इस बार कोई रिक्शा लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अगले बार हॉस्पिटल में मरते मरते बची थी। पर प्रिया को प्रेग्नेंट हुए 1 महीने हुए तो उसके पति रोज झगड़ा करने लगे। एक दिन तो उसके पेट पर लात मार दिया और प्रिया डर गई और वहाँ से भागकर अपनी बड़ी सासू माँ के घर चली गई। उन्होंने प्रिया का बहुत साथ दिया और पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रिया वहीं पर रही। 9 महीने होने के बाद फाइनली उसने एक बेटे को जन्म दिया। तभी उसके पति वहाँ आ गया और प्रिया को कहने लगा मैं अपना नौकरी छोड़ रहा हूँ, वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन प्रिया ने पता करवाया तो उसके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बल्कि उसके पति शराब पीकर ऑफिस जाता और उल्टियाँ करता, जिसके कारण उसे ही नौकरी से निकाल दिया था। उस समय प्रिया का बच्चा 2 महीने का था और उसके पति बेरोजगार हो चुका था। प्रिया ने सोचा ऐसे काम बनने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। फिर प्रिया ने जो पढ़ाई किया था उसके हिसाब से जॉब ढूंढना शुरू किया। फिर कुछ समय बाद प्रिया को पता चला कि हाई कोर्ट में वैकेंसी निकला है। प्रिया ने भी हाई कोर्ट में वैकेंसी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि उसकी टाइपिंग काफी अच्छी थी। उसने पहली ही बार में टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया। पर वो शासकीय विद्यालय से पढ़ी थी, उसकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, जिसके कारण वो कहीं न कहीं पीछे जा रही थी और प्रिया 100 में से 87 मार्क्स लाई, जिसके कारण उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्रिया उस समय बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई और कुछ वक्त इसी तरह निकल गए। फिर प्रिया ने सोचा
सोचा उससे गलती कहाँ हुई थी। उसे लगा इंग्लिश में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिया इंग्लिश में कमजोर थी। फिर उसने यूट्यूब से इंग्लिश सीखना शुरू किया। उस समय उसका बच्चा 2.5 साल का हो चुका था। एक दिन उसके पति शराब के नशे में आया। प्रिया ने दरवाजा खोला और बोली, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर उसके पति खाना खाने के लिए बैठ गया, लेकिन प्रिया से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? जिस पर प्रिया बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया, क्योंकि उस समय उसे बच्चे को दूध पिलाना होता था। लेकिन उसके पति थाली को फेंक दिया और न सोचा न समझा प्रिया के बाल पकड़कर मारने लगा। प्रिया चिल्ला चिल्ला कर बोलती रही, मेरी गलती क्या है? तो उसके पति कहने लगा, तुम रुकी नहीं, तुमने मेरे आने से पहले खाना कैसे खाया? फिर प्रिया बोली, भूख लग रही थी। फिर उसके पति प्रिया को इतना मारा, इतना हल्ला किया कि उसका बच्चा उठ गया और बहुत ज्यादा रोने लगा। प्रिया ने अपने बच्चे को गोद में लिया क्योंकि वो रो रहा था, लेकिन फिर भी उसके पति प्रिया को जानवरों की तरह मारता रहा। उसी बीच उसके बच्चे को चोट आ गया और प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई और डर के कारण घर से भाग गई। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे जब प्रिया अपने बच्चे को लेकर घर से नंगे पैर निकली और एक पड़ोसी के घर जाकर छुप गई। प्रिया ने उस पड़ोसी को बोला, भैया किसी को बताना नहीं, और अपने पिता को कॉल करके बुला लिया। उस समय उसके पिता का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे प्रिया के पास आ गया। उस समय ठंड का मौसम था। प्रिया ठंड में कांपती हुई अपने बच्चे को सामने में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगी और नूना चलाते हुए अपने मायके चली गई और वहां जाकर हाई कोर्ट की तैयारी करने की सोचने लगी। लेकिन उसके माता पिता का हालात ठीक नहीं था, उन लोगों के घर में पैसों की कमी थी। पर उसी बीच उसके पति प्रिया के पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक मौका दे दो, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अच्छे से रहूंगा। फिर प्रिया अपने पति के बात मानकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन उसके पति तो कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण घर में पैसे नहीं थे। तो प्रिया ने अपने सोने का गहने बेचकर कंप्यूटर खरीदा और इधर उधर से पैसे मांगकर टीने की दुकान बनवाई और फाइनली टाइपिंग की दुकान खोली, क्योंकि प्रिया को पैसे भी कमाना था और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी थी और साथ साथ घर भी चलाना था। और प्रिया इसी तरह स्ट्रगल करती रही। लेकिन उसके पति शराब पीना बंद नहीं किया था। वो रोज शराब के नशे में आता और प्रिया के साथ लड़ाई करता। लेकिन प्रिया कभी हिम्मत नहीं हारी और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। और फाइनली एग्जाम का टाइम आ गया। एग्जाम देने के 1.5 महीने बाद प्रिया का रिजल्ट आया। प्रिया ने अपना रिजल्ट देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि प्रिया ने टॉप किया था। उस दिन प्रिया की खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी और उसकी सिलेक्शन हो गई। प्रिया ने अपने पति को वहीं पर जॉब पर लगवा दिया। लेकिन उसके पति का आदत वहाँ भी सुधरा नहीं। उसके पति जो पैसा कमाता था उन पैसों को शराब पीकर उड़वा देता था। एक दिन तो उसके पति ने हद पार कर दिया। रक्षाबंधन के समय प्रिया की बहन भी प्रिया के घर आई हुई थी। उस दिन भी प्रिया को उसके पति उसकी बहन के सामने मारने लगा। फिर प्रिया ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी, और प्रिया ने पुलिस बुलवाकर अपने पति से डिवोर्स ले लिया। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।